नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम आपसे बात करेंगे एकादशी के बारे में। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं और प्रत्येक एकादशी का अलग महत्व होता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर हम आपको इस बात की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक माह जो एकादशी का व्रत होता है, उस व्रत से हमें जीवन में क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। उसी क्रम में इस माह जो एकादशी है उसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। आपको एकादशी में प्रदर्शित नाम से ही इस बात की अनुभूति हो गई होगी कि इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको शायद इस बात की भी जानकारी हो गई होगी कि इस बार जो पाप मोचनी एकादशी है वो 5 अप्रैल को होगी, लेकिन उस पर पंचक का साया है। तो पंचक के साये की वजह से क्या आपको एकादशी के व्रत का वही लाभ प्राप्त होगा जो होना चाहिए, या कुछ इसमें व्यवधान पैदा हो सकता है, या कुछ आपको असहजता महसूस हो सकती है और आप में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि जब पंचक का साया है तो क्या हमें एकादशी के व्रत को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम आपसे चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपका यह भ्रम दूर हो और आपको इसका भरपूर लाभ मिले। कब मुहूर्त है, कब से व्रत रखना है, क्या पंचक से साये से आपको कोई दुराग्रह से ग्रसित तो होना नहीं होगा, इन सारे बिंदुओं को लेकर के जो भ्रम और असमंजस की स्थिति है उन सब बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी का व्रत होता है, जो इस बार 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब पाप मोचनी एकादशी हमारे यहां शास्त्रों में जो विधान दिया गया है इसका, कि जन्मों जन्म तक जो जाने अनजाने में हमसे पाप हो गए हैं, उन सब से हमको मुक्ति मिलेगी इस व्रत को रखने से, और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। परमात्मा हमें स्वर्ग में स्थान देगा, ऐसी हमारी मान्यता है। सभी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले वैष्णव, नियमतः तो एकादशी के दिन किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए, सबको उपवास रखना चाहिए, सभी को व्रत रखना चाहिए।
और एक दिन पूर्व चावल खाने से परहेज करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और अधिकांश लोग जो व्रत रखते हैं एकादशी का, वो इस चीज का अनुपालन भी करते हैं। स्वाभाविक बात है कि पंचक को अशुभ माना गया है, अशुभ होते भी हैं। हम कोई शुभ कार्य पंचक में नहीं करते, उससे परहेज रखते हैं, ऐसी हमारी वैदिक सनातनी और ज्योतिषीय मान्यता है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है, और मानते ये हैं कि चोर पंचक की शुरुआत हो रही है। पंचक सुबह 7:12 पर शुरू हो जाएगा। शास्त्रों भले ही पंचक में शुभ कार्य की मनाही है, लेकिन भगवान विष्णु की उपासना में पंचक से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। भगवान विष्णु की पूजा पर पंचक का कोई प्रभाव नहीं होता। श्री हरि की उपासना आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। वैसे एकादशी का जो शुभारंभ है वो 4 अप्रैल 2024 सायंकाल 4:14 से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 4 अप्रैल को। लेकिन हमारी मान्यता है कि हम उदया तिथि का मान करके शुभारंभ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसी मान्यता को मान करके हम आगे बढ़ते हैं। एकादशी की समाप्ति 5 अप्रैल दोपहर 1:28 पर होगी, यानी कि 5 अप्रैल को जो सूर्योदय है वो एकादशी में होगा। इसलिए हम 5 अप्रैल को ही एकादशी का व्रत मानेंगे। और जो उपासना है श्री हरि की, जो पूजा का समय है, वो सुबह 7:41 से 10:49 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त माना गया है। उसमें आप पूजन करें। पूजा के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, और सभी को पूजा के विधान और पूजा की पद्धति के बारे में विधिवत जानकारी है। प्रातः काल उठ करके, क्योंकि कोई भी उपवास करें, कोई भी उपासना करें, तो उसका एक संकल्प ले लें, और संकल्प लेने के पश्चात आप अपनी दैनिक पूजा से निवृत्त होने के बाद जितना ज्यादा समय हो सके आप परमात्मा के सन्निकट रहें, भगवान विष्णु का नाम जप करें, संकीर्तन करें, उपासना करें, मंदिर जाएं। ये सब आपके लिए बहुत ही अच्छा और सबसे कारगर उपाय आपके जीवन का होगा। अब जब आप व्रत रखते हैं तो पारण का बड़ा महत्व होता है। तो पारण जो है वो 6 अप्रैल 2024 सुबह 6:05 से और 8:37 तक आप कर सकते हैं, और आपका व्रत
संपन्न हो जाएगा। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। पद्म पुराण में लिखा है कि एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। एकादशी को ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। अभिप्राय आप समझिए, इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आया है। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, जो गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जितने भी वैष्णव हैं, सभी लोग ये व्रत करें, उपासना भगवान विष्णु की करें, उनके सन्निकट रहें, उनकी शरण में रहें। और ये तो पाप मोचनी एकादशी है। आपके समस्त पापों का नाश होगा, सुख समृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी और आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। नमस्कार।